Hello students, I hope you all are doing well. So today we are going to talk about one of the most important topic, geometric progression. So basically geometric progression is a type of progression. जो geometric progression है वो progression का ही एक टाइप है. ठीक है. अब प्रोग्रेशन क्या होता है तो इसकी भी वीडियो मैंने मेरे अकाउंट में अपलोड कर रखी है तो आप जाके देख सकते हैं. तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज अ टाइप ऑफ प्रोग्रेशन. आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं. तो अ टाइप ऑफ सीक्वेंस. एक मिनट. मैंने तो अभी कहा था कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज अ टाइप ऑफ प्रोग्रेशन, लेकिन यहाँ पे तो मैंने लिख रखा है अ टाइप ऑफ सीक्वेंस. तो ये क्या मसला है. तो ये मसला भी मैं क्लियर कर देती हूँ. ऐसा इसीलिए ये उसको सीक्वेंस भी कहा गया है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करता है. एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ये रहता है जहाँ पे वेयर each succeeding term is produced by multiplying each preceding term by a fixed number. फिक्स नंबर क्या कह रहा है ये. जहाँ पे मैं अगर मैं प्रीसीडिंग टर्म को या फिर प्रीसीडिंग वैल्यू को एक फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ, एक फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगी, मेरी सक्सीडिंग टर्म. क्या मिल जाएगी मुझे, मेरी सक्सीडिंग टर्म जो है वो मुझे मिल जाएगी. ध्यान से सुनिए. वेयर ईच सक्सीडिंग टर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच प्रीसीडिंग टर्म बाय अ फिक्स नंबर. जब मैं प्रीसीडिंग टर्म को फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे मेरी सक्सीडिंग टर्म मिल जाएगी. और उसी फिक्स्ड नंबर को यहाँ पे कहा गया है कॉमन रेशियो. क्या कहा गया है, कॉमन रेशियो. कॉमन रेशियो क्या है, यहाँ पे वो फिक्स्ड नंबर है जिसको जब मैं प्रीसीडिंग टर्म से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे मेरी सक्सीडिंग टर्म मिल जाएगी. जीपी की क्या फॉर्म होती है, जीपी की कुछ इस तरीके से फॉर्म होती है. ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब डैश 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 ए आर की पावर n-1. यहाँ पे कंफ्यूज मत होना. ये जो पावर है ए आर का स्क्वायर ए आर का क्यूब ये होल पावर नहीं है, ये सिर्फ आर की पावर है. किसकी, आर की. आर क्या है, कॉमन रेशियो वो फिक्स्ड नंबर. यहाँ पे हेयर ए और टी1 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म. ये जो ए है यहाँ पे इसको क्या कहा गया है, फर्स्ट टर्म. इसको अपन क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट वैल्यू. और इसको अपन टी1 भी कह सकते हैं. ए आर क्या हो जाएगी अपनी सेकेंड टर्म, और ए आर स्क्वायर क्या हो जाएगी अपनी थर्ड टर्म, ए आर क्यूब क्या हो जाएगी फोर्थ टर्म. अब इसी तरीके से. और आ रहा है यहाँ पे वो कॉमन रेशियो, वो फिक्स्ड नंबर. ठीक है. अब आगे बात करते हैं अपन इसकी जनरल टर्म की. तो जनरल टर्म हो जाएगी इसकी ए आर की पावर n-1. और n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स. फॉर एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ जनरल टर्म, विद द हेल्प ऑफ जनरल टर्म जो कि है अपनी ए आर की पावर n-1, उसकी मदद से अपन और भी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं. और भी टर्म्स अपन फाइंड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू फाइंड द 13th टर्म ऑफ द जीपी. ठीक है, वी हैव टू फाइंड द 13th टर्म ऑफ द जीपी. सो 13 क्या है यहाँ पे, 13 टर्म मतलब नंबर ऑफ टर्म. नंबर ऑफ टर्म मतलब ये क्या है यहाँ पे, एन. एन की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी. तो ए आर 13-1 इज इक्वल्स टू ए आर की पावर 12. तो मेरी 13th टर्म क्या हो जाएगी जीपी की, ए आर की पावर 12. अब कॉमन रेशियो अपन जो कर रहे हैं इतनी देर से, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, उसको अपन फाइंड कर सकते हैं सक्सीडिंग टर्म डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म से. मतलब मेरी जो आगे वाली वैल्यू है, आगे वाली वैल्यू मतलब फॉर एग्जांपल कि मैं ए आर ले लेती हूँ, ए आर. अब इसकी जो प्रीसीडिंग टर्म है ना, प्रीसीडिंग टर्म क्या है ए आर की, ए. तो मैंने क्या कर दिया, इसको कर दिया डिवाइड. और इससे मेरा क्या आ गया, कॉमन रेशियो फिक्स्ड नंबर. और इसको अपन डिनोट करते हैं आर से.
याद रखिएगा। अब ऐसा नहीं कर सकते अपन कि मैं AR² को A से मल्टीप्लाई कर दूँ, नहीं, उसकी जो जस्ट प्रीसीडिंग टर्म है उससे ही अपन को डिवाइड करना है। तो अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं? सक्सीडिंग टर्म डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म। यहाँ पे एक एग्जांपल है, मुझे जीपी दे रखी है 2 4 8 16 है डैश डैश डैश। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? फर्स्ट टर्म क्या होती है? फर्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी? 4 एंड सो ऑन। कॉमन रेशियो अभी अपन ने पढ़ा कि अपन कैसे फाइंड करते हैं? सक्सीडिंग टर्म डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं अपन कोई सी भी सक्सीडिंग टर्म ले सकते हैं। ठीक है, इफ वी हैव टू फाइंड, अगर वो जीपी में होगी तो उसका फिक्स नंबर, वो कॉमन रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फिक्स्ड ही रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे 8 ले लिया, 8 क्या ले लिया मैंने एज अ सक्सीडिंग टर्म, और इसकी प्रीसीडिंग टर्म क्या हो जाएगी? 4। एंड इफ वी डिवाइड 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 2, तो मेरा यहाँ पे फिक्स नंबर, वो कॉमन रेशियो क्या है? 2। तो 2 जनरल टर्म आर की पावर n-1, और इससे क्या जाएगा अपना 4 की पावर n-1। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो एक तरीके का सीक्वेंस है, जहाँ पे हर सक्सीडिंग टर्म या फिर वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी? अगर मैं उसकी प्रीसीडिंग टर्म को एक फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ, और उस फिक्स नंबर को कॉमन रेशियो कहा गया है। कॉमन रेशियो को अपन आर से डिनोट करते हैं, और उसको अपन फाइंड कैसे करते हैं? सक्सीडिंग टर्म डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म होती है AR की पावर n-1, एंड विद द हेल्प ऑफ जनरल टर्म वी कैन फाइंड मोर टर्म्स। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं अपन। द नाइन्थ टर्म ऑफ द जीपी क्या दे रखी है हमको? 1 4 60 1 4 16 64 हमें दे रखी है जीपी, एंड वी हैव टू फाइंड द नाइन्थ टर्म। हमें यहाँ पे सिर्फ फोर टर्म्स शो हो रही है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और लेकिन हमें नाइन्थ टर्म निकालनी है। ठीक है, सो एज आई टोल्ड यू दैट विद द हेल्प ऑफ जनरल टर्म वी कैन फाइंड मोर टर्म्स। तो यहाँ पे पहले तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं अपन। क्या है? ए। फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है हमें? 1। कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा? 4। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज क्या क्या होता है? AR की पावर n-1। यहाँ पे t क्या है? टर्म्स। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे t क्या है? टर्म्स। यहाँ पे भी अपन t की जगह आप a भी यूज कर सकते हैं। तो फिर पुटिंग द वैल्यूज, अपनी नाइन्थ टर्म क्या हो जाएगी? 4 की पावर 8। 4 की पावर 8। Similarly, in the next, we have to find the 10th term of the GP, and the GP is -3/4, half, -1/3, and 2/9. Again, A, मतलब फर्स्ट टर्म हमें क्या दे रखी है? -3/4। कॉमन रेशियो हो जाएगा अपना -2/3, and after that putting the values, our 10th term of the GP of the given GP is half multiplied by 2/3 की पावर 8। वी कैन सॉल्व इट फर्दर, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/3 की पावर 8 क्या हो जाएगी? हमारी 10th टर्म। सो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आपको बस याद रखना है कि जनरल अगर अपन से टर्म फाइंड करने को बोल रहा है कि 9th टर्म, 10th टर्म, 11th टर्म, ये एक्सेट्रा, तो जस्ट वी हैव टू यूज द जनरल टर्म ऑफ द जीपी। ठीक है, और उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी? फर्स्ट टर्म की और कॉमन रेशियो की। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आ सकता है, इसका भी आप ध्यान रख लीजिए। क्वेश्चन दे रखा है हमें, इन अ जीपी द थर्ड टर्म इज 24 एंड द सिक्स्थ टर्म इज 192, फाइंड द 10th टर्म। हमें जीपी नहीं दे रखी, हमें जीपी गिवन ही नहीं है। हमें क्या गिवन है? थर्ड टर्म इज 24, मतलब एक जीपी है, उसकी थर्ड टर्म हमें दे रखी है 24। क्या दे रखी है? 24। पर सिक्स्थ टर्म तो हमें दे रखी है 192, और हमें फाइंड क्या करनी है? 10th टर्म फाइंड करनी है हमको। तो गिवन में है हमें थर्ड टर्म दे रखी है जीपी की। थर्ड टर्म क्या होती है? AR², और वो हमें क्या दे रखी है? 24। सिक्स टर्म जो कि होती है AR5, वो हमें दे रखी है 192। डिवाइडिंग 2/1 वी गेट R इज इक्वल्स टू 2। अब
ये बात ध्यान रखने वाली है कि हमने 2 को ही क्यों डिवाइड किया, 2 को ही 1 से डिवाइड क्यों किया, 1 को भी तो 2 से करते थे, क्या फ़र्क पड़ता है? तो इसके पीछे भी एक रीज़न है और वो ध्यान से सुनना, ऐसा इसीलिए। AR5 मिनट ए ये दे रखा है हमें AR5 और एक दे रखा है हमें AR²। तो जिसमें कॉमन रेशियो की पावर होगी ज़्यादा, उसको उसको अपन डिवाइड करेंगे, मतलब उसको अपन न्यूमरेटर में रखेंगे, ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पे पावर किसकी ज़्यादा है, 5 की। तो इसीलिए दैट इज़ द रीज़न कि हमने 2 को 1 से डिवाइड किया। अगर ऐसे और क्वेश्चंस में जिसकी पावर ज़्यादा होगी अपन उसको कहाँ पे रखेंगे, न्यूमरेटर में रखेंगे। तो अपन ने डिवाइड किया तो अपन को r क्या मिल गया, 2। 192 डिवाइडेड बाय 24 अपन करेंगे तो हमें r क्या मिलेगा, 2। सब्स्टिट्यूट अब r की वैल्यू अपन ने कहाँ पुट कर दिया, अब आप चाहे r की वैल्यू फर्स्ट में पुट करो, सेकंड में पुट करो, अपन a की वैल्यू निकाल सकते हैं 6, और इसके आगे तो अपन को पता ही है, बताया था मैंने आपको, अगर अपन को कोई भी टर्म फाइंड करनी है तो अपन को बस जनरल टर्म यूज करनी है, अपन को जो चाहिए वो निकाल के रख देना है। तो इस तरीके की भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब sum to n terms of GP। अब let us denote the sum to n first n terms of a GP। हमने GP की sum को डिनोट कर रहे हैं अपन S से, ठीक है। अब क्योंकि सम कर रहे हैं तो वो सबके बीच में प्लस 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 लगा दो और इसको अपन ने डिनोट कर लिया, क्या मान लिया, मतलब फर्स्ट इक्वेशन। अब पहला केस बन रहा है, अगर जो फिक्स नंबर है, ये कॉमन रेशियो है, अगर वो 1 हो जाए, कॉमन रेशियो तो 1 भी हो सकता है, 1 हो जाए तो फिर सम क्या होगा। तो अगर अपन 1 पुट करेंगे तो फिर सम ए ही बचेगा, चाहे 1 का स्क्वायर हो, 1 का क्यूब हो, और 1 की पावर 4 हो, 1 की पावर 5 हो, आना तो 1 ही है। तो ए बच जाएगा, एन टर्म्स तक ऐसा चलेगा। फिर जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जितने नंबर ऑफ टर्म्स अपन को गिवन है, 100, 200, 50 या 10, 20, जितने भी नंबर टर्म्स हमको गिवन है, उसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे ए से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ए से। और ये क्या होती है अपनी, क्या होती है ये, फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब जो हमने जो फर्स्ट इक्वेशन मानी अपनी, उसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, आर से, कॉमन रेशियो से, फिक्स नंबर से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपन के पास क्या आ जाएगा, आर एस इज इक्वल्स टू ए आर प्लस ए आर का स्क्वायर, ए आर क्यूब डैश डैश डैश, और इसको अपन मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन। आफ्टर दैट वी विल सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस। जब अपन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास ये बचेगा, s ब्रैकेट में 1 माइनस आर इज इक्वल्स टू a ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर n। अब आफ्टर दैट अपने पास दो केसेस बन जाएंगे, दो सिचुएशंस अपने पास आ जाएंगे। पहली तो ये, अगर r जो अपना कॉमन रेशियो है वो 1 से बड़ा है, 2, 3, 4, 5, 6 एक्सेट्रा, तो अपन यूज करेंगे a ब्रैकेट में r की पावर n माइनस 1, आर की पावर, ये आर की इस तरीके से, आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। क्या यूज करेंगे अपन, a ब्रैकेट में आर की पावर n माइनस में 1 अपॉन में आर माइनस 1। केस 3, अगर 1 से छोटी हो गई तो हाफ हो गई, 2/3 हो गई, तो क्या, तो अपन यूज करेंगे a ब्रैकेट में, मतलब ये जो 1 है, 1 है ये पहले आ जाएगा और R1 बाद में चला जाएगा, बस दैट इज द डिफरेंस। ओके, सो इस तरीके से अपन जीपी का टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। अपने पास 3 केस बनेंगे। पहला तो अगर अपन को कॉमन रेशियो 1 दे रखा होगा तो अपन यूज करेंगे Na, अगर 1 से बड़ा दे रखा होगा तो अपन यूज करेंगे a ब्रैकेट में r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। केस 3 है, अगर r से बड़ी हुई तो उसमें अपन क्या यूज करेंगे, a ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। अब क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस आते हैं कुछ इस तरीके से, हमें ये जीपी दे रखी है
2, 6, 8, 18, 2, 6, 18 और 7 टर्म्स, मतलब इसके आगे कितनी टर्म्स है? 7। हमें ए कितना दे रखा है? फर्स्ट टर्म इज 2, कॉमन रेशियो इज 3 एंड नंबर ऑफ टर्म्स इज 7। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि जो क्या कहते हैं, जो कॉमन रेशियो, जो फिक्स नंबर है वो 1 से बड़ा है, वो 1 से बड़ा है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है अपना? केस नंबर 1, केस नंबर 1। तो यूजिंग द फॉर्मूला विच इज ये ब्रैकेट में r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, अपन का सम क्या आ जाएगा? 2186, 2186। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने ये जिसमें हमें ए दे रखा है 0.15, आर दे रखा है हमको 0.1 और नंबर ऑफ टर्म्स 8। ये सब अब हमको फाइंड करना है। आप इसको खुद से ट्राई कीजिए और आंसर्स कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। अब कभी कभी ऐसा होता है कि अपन को नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिए होते, नंबर ऑफ टर्म्स हमको नहीं दिए होते, हमको बस इन्फिनिट दिया होता है। उसका फॉर्म कैसा होता है? ए प्लस ए आर स्क्वायर डैश 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 इन्फिनिटी। अब हमको पता ही नहीं इसका कितने टर्म्स है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 100 है, 200 है। इन्फिनिट मतलब बहुत आगे तक। तो इस केस में अपन क्या करें? तो इस सिचुएशन में अपने पास दो केस बनते हैं। पहला वही कि अगर जो कॉमन रेशियो, जो फिक्स नंबर है वो 1 से बड़ा हुआ, तो अब 1 से बड़ा हुआ 2, 3, 4, 5 कितना भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो इन्फिनिटी तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा? आर की पावर इन्फिनिटी तक। फॉर एग्जाम्पल हमको फिक्स नंबर दे रखा है 30। 30, अब 30 की भी कुछ पावर हो तो फिर एकदम बहुत बड़ा ही नंबर अपने पास आके खड़ा हो जाएगा। सो दैट इज वाई अब इस केस में सम हो जाएगा अपना इन्फिनिटी। केस 2 अगर 1 से छोटा हुआ, तो अब 1 से छोटा हुआ तो मतलब 0 के बराबर ही अपने पास एक आ जाएगा। सो इस केस में अपन सम यूज करेंगे a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। अब इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं? फाइंड द सम ऑफ जीपी 1/3, 1/9, 1/27 डैश डैश डैश। अब हमें इसमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दे रखे, हमको नहीं पता कि कितने टर्म्स हैं इसके आगे। इन्फिनाइट टर्म्स भी हो सकते हैं, मतलब है ही। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 1/3, आर भी 1/3। अब क्योंकि 1/3 1 से छोटा है, तो यहाँ पे अपने पास सेकेंड केस बन रहा है ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो उसको यूज करके अपना सम आ जाएगा 1/2। तो अपन को टर्म नंबर ऑफ टर्म्स भी नहीं पता हमको कितने टर्म्स हैं आगे, बट स्टिल अपन ने क्या फाइंड कर लिया? सम फाइंड कर लिया। तो ये दो केस हैं। आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिक मीन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। इसमें क्या होता है? इट इज एन एवरेज वैल्यू दैट डिस्क्राइब्स द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ गिवन सेट ऑफ वैल्यूज। मतलब ये ज्योमेट्रिक मीन जो है एक एवरेज वैल्यू है। अपन को पता है ये मीन शब्द जो है ये किसके लिए यूज होता है? एवरेज के लिए। जैसे अर्थमेटिक मीन अपन 10th क्लास में मीन पढ़ते थे, तो वो एवरेज के लिए यूज होता था। तो ये भी एक एवरेज वैल्यू है जो हमें क्या बताती है? सेंट्रल टेंडेंसी बताती है गिवन सेट ऑफ वैल्यूज की। मतलब हमको एक वैल्यूज का सेट गिवन है, अब उसके सेंट्रल में, उसके बीच में कौन सी वैल्यू आएगी वो अपन फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अगर अपन को सिर्फ दो पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है और अपन से ज्योमेट्रिक मीन पूछा है, तो अपन क्या कर देंगे? उन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स को कर देंगे मल्टीप्लाई, और उस मल्टीप्लाई का कर देंगे अपन अंडर रूट। सो इट विल बी रूट ए बी। लेकिन अगर दो से ज़्यादा टर्म्स हैं तो अपन क्या करेंगे? x1 मतलब फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई बाय थर्ड टर्म एंड डैश 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 का अंडर रूट। अब क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 एंड 8। अब हमको दो वैल्यूज दे रखे हैं, हम उसका ज्योमेट्रिक मीन मतलब उसकी सेंट्रल टेंडेंसी हमको फाइंड करनी है। तो मैंने बताया था अगर अपन को दो पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं तो अपन को सिर्फ उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उनका अंडर रूट करना है। तो अपन क्या करेंगे? दोनों को अपन ने किया मल्टीप्लाई, तो 8 इंटू 2 16 और 16 का अंडर रूट 4। तो मतलब 2 और 8 का ज्योमेट्रिक मीन कि उन दोनों की एवरेज वैल्यू क्या होती है? 4। अब यहाँ पे समरी फटाफट से क्विक रिव्यू।
कि जीपी का फॉर्म क्या होता है, ए कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब एंड डैश डैश डैश। कहीं पे भी जीपी आ जाए ना, कहीं पे भी जीपी, तो मतलब फॉर्म क्या होगी, ये। बस इसको अपने दिमाग में बिठा देना, सब इजी हो जाएगा। ठीक है। कॉमन रेशियो, जिसको अपन फाइंड करते सक्सीडिंग टर्म डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म। अब उसके बाद सम, जो अपन ने जब इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइंड किया था, देन इनफिनाइट टर्म्स का, और फिर देन ज्योमेट्रिक मीन। ये सब आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चंस ऑफ द डे। ये कुछ क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करना ज़रूर ही करना, और कमेंट्स में इसका आंसर दे देना। और अगर कोई डाउट हो, कोई भी डाउट रहता है अगर आपको, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू। तो यही था अपना आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट कुछ भी रहता है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये क्वेश्चन